इसमें जो है डाटा स्ट्रक्चर के अंदर आज जो हम इसमें डिस्कस करेंगे दैट इज ट्री। ठीक है, इससे पहले देखिए मैं आपको थोड़ा सा रिमेंबर करवा देता हूं। जब हमने डाटा स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था तो इसको हमने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर को मैंने आपको बताया था कि हम इसको स्टैक के अंदर, क्यू के अंदर, लिंक लिस्ट के अंदर, एरे के अंदर हम डिवाइड करते हैं। अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं ना आज, ठीक है, सबको मेरी आवाज मेरी सुनाई दे रही है? अगर कोई मैसेज कर सके तो मुझे बता दीजिएगा। आज बस एक नेहा ही जुड़ी है और कोई स्टूडेंट अभी नहीं आया है इसमें। तो नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर हम ओके, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं। नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के अंदर आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे ट्री। ये ट्री वैसे ही होता है स्टूडेंट जैसे आप बाहर ट्री देखते हो गार्डन के अंदर। ठीक है, नाम से ये चीज क्लियर हो रही है। तो क्या है, थोड़ा सा प्रिंटिंग में क्लियर ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसको रीड करूंगा। रिटन मटेरियल आपको शाम तक मिल जाएगा। जितने भी मैंने नोट दिए हैं नोट्स को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। आफ्टर डाटा स्ट्रक्चर स्टूडेंट फिर हम एक नई जो है क्या कहते हैं डीबीएमएस हम स्टार्ट करेंगे। ए ट्री इज ए रिकर्सिव डाटा स्ट्रक्चर कंटेनिंग द सेट ऑफ वन और मोर डाटा नोड्स, जिसमें एक या एक से ज्यादा डाटा नोड होते हैं। वेयर वन नोड इज डेजिग्नेटेड, जिसमें हम एक नोड को जो डेजिग्नेट करते हैं वो रूट नोड से करते हैं ऑफ द ट्री, जबकि जो बाकी रिमेनिंग नोड्स होते हैं उनको हम चिल्ड्रन से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये कैसे, रूट कौन सा होगा, चिल्ड्रन कौन सा होगा, ये मैं भी आपको बताऊंगा। The nodes other than the root node are partitioned into the non-empty sets where each one of them is to be called subtree। देखो स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे ये डायग्राम बना रखा है। यहाँ पे देखिए ये A है, ठीक है, ये आपका B हो गया, ये आपका C हो गया, ये आपका D हो गया। तो जो ये सबसे पहले A है ना, इसको आप क्या बोलोगे, रूट नोड। ये क्या कहलाएगा, आपका रूट नोड कहलाएगा। जो सबसे टॉप लेवल के ऊपर होता है उसको रूट नोड बोलते हैं। और जो बाकी ये बी सी डी है, ई एफ जी एच है, ये सारे क्या हो जाएंगे आपके पास, चाइल्ड नोड्स हो जाएंगे। इनको हम चाइल्ड नोड्स बोलेंगे। ठीक है, और अब इस रूट नोड के अंदर भी देखिए आपके पास 3 ट्री हैं। कौन कौन सा, T1, एक ट्री ये हो गया आपके पास, एक ट्री खाली C ये हो गया, और एक ट्री आपके पास D हो गया। ठीक है, तो ये 3 ट्री हैं आपके पास, T1, T2, ये T2 है, और ये T3 हो गया। ठीक है, ये अलग अलग सब ट्री कैसे हो गए, क्योंकि देखिए T1 में क्या है, जैसे E और F किसके चाइल्ड है, B के। मेरी बात समझ रहे हो ना, E और F क्या है, ये चाइल्ड नोड है, और ये चाइल्ड नोड किसके हैं, ये B के। यानी कि इन दोनों के केस में रूट नोड कौन सा हो जाएगा, B। EF किसका चाइल्ड है, B का। B किसका चाइल्ड है, A का। ठीक है, इधर C किसका चाइल्ड है, A का, लेकिन C का कोई चाइल्ड नहीं है। समझ गए ना मेरी बात। ऐसे स्टूडेंट जो मैंने यहाँ पे G लिखा हुआ है, G और H ये दोनों किसके चाइल्ड हैं, ये दोनों D के चाइल्ड है। ठीक है, अब इसकी कुछ हम टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं कि रूट नोड क्या होता है आपके पास। द रूट नोड इज द टॉप मोस्ट। मैंने अभी आपको बताया था कि जो रूट नोड होता है आपके पास वो टॉप मोस्ट नोड होता है ट्री के अंदर। ठीक है, इन अदर वर्ड्स द रूट नोड इज द वन, रूट नोड वो होता है विच डज नॉट हैव एनी पेरेंट, कि इसके आगे ऊपर कोई नोड नहीं होता, मतलब विच डज नॉट हैव एनी, जिसका और कोई पेरेंट नहीं होता, तो दैट इज द रूट नोड। सब ट्री क्या होता है, जैसे मैंने आपको यहां बताया कि T1, T2, T3 ये क्या है, सब ट्री है। इफ द रूट नोड इज नॉट नल, अगर रूट नोड आपका खाली नहीं है तो जैसे T1, T2 एंड T3 इनको हम क्या बोलेंगे, सब ट्री बोलेंगे। किसके सब ट्री है ये, रूट नोड के। ठीक है, नेक्स्ट आता है लीफ नोड। तो ये लीफ नोड क्या होता है, द नोड ऑफ ट्री विच डज नॉट हैव एनी चाइल्ड नोड, कि जिस नोड का कोई चाइल्ड नोड नहीं होता उसको हम लीफ नोड बोलते हैं स्टूडेंट। लीफ नोड इज द बॉटम मोस्ट नोड ऑफ द ट्री, देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ लीफ नोड्स। ठीक है, काफी सारे लीफ नोड हो सकते हैं स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखिए ऊपर वाले डायग्राम में C को देखिए, C का कोई चाइल्ड नहीं है, तो C को हम क्या बोलेंगे, लीफ नोड बोलेंगे। ठीक है,
फिर आता है आपके पास स्टूडेंट पाथ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाथ? द सीक्वेंस ऑफ कंसेक्यूटिव एजेस इज कॉल्ड पाथ। इन द ट्री शोन इन द अबव इमेज, पाथ टू द नोड ई। अब देखो हमें ऊपर वाले डायग्राम में देखो कि हमें क्या करना है, ई तक पहुंचना है, ए से ई तक पहुंचना है। तो ए से ई तक हम कैसे पहुंच रहे हैं? पहले आप ए से बी में जा रहे हो स्टूडेंट, ठीक है, फिर बी से आप किसके ऊपर आ रहे हो? ई के ऊपर आ रहे हो। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? पाथ हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज द पाथ। नेक्स्ट आता है एंसेस्टर नोड। एन एंसेस्टर ऑफ ए नोड इज एनी प्रीडिसेसर नोड ऑन ए पाथ फ्रॉम रूट टू दैट नोड। द रूट नोड डज नॉट हैव एनी एंसेस्टर। रूट नोड के ऊपर कोई नोड नहीं है। इन द ट्री शोन इन द अबव इमेज, द नोड एफ हैव द एंसेस्टर बी एंड ए। अब अगर हम एफ की बात करें तो एफ से एंसेस्टर कौन है? एफ का एंसेस्टर कौन है? बी। और बी का एंसेस्टर कौन है स्टूडेंट? ए, ठीक है ना। एफ का जो है पेरेंट कौन है? बी। और बी का पेरेंट कौन है? ए। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एंसेस्टर। डिग्री क्या होती है आपके पास? नेक्स्ट आपके पास जो डेफिनेशन आ रही है वो आ रही है डिग्री। डिग्री डिग्री ऑफ ए नोड, डिग्री ऑफ ए नोड इक्वल टू नंबर ऑफ चाइल्ड, ठीक है। ये चाइल्ड के इक्वल है, ए नोड है इन द ट्री शोन इन द अबव इमेज द डिग्री ऑफ नोड बी। अब बी की अगर मैं बात करूं तो कितनी डिग्री है? 2। यानी बी के चाइल्ड कितने स्टूडेंट? 2 चाइल्ड हैं। कौन कौन से? ई और एफ। डिग्री ऑफ ए लीफ नोड इज ऑलवेज 0। और जो लीफ नोड होता है, मतलब जिसका कोई चाइल्ड नोड नहीं होता, तो उसकी डिग्री कितनी होगी? 0 होगी आपके पास। वाइल इन एक कंप्लीट बाइनरी ट्री डिग्री ऑफ ईच नोड इज इक्वल टू 2। अगर हम आगे जैसे हम डिस्कस करेंगे बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री, उसमें हमेशा नोड की डिग्री कितनी होगी आपके पास? 2 होगी। नेक्स्ट आता है लेवल नंबर। ये लेवल नंबर आपके पास क्या होता है? ईच नोड ऑफ द ट्री इज असाइंड लेवल नंबर। ट्री के हर नोड को हम एक लेवल असाइन करते हैं इन सच ए वे दैट each node is present one level higher than its parent. Root node of the tree is always present level 0. अब इसमें देखिए लेवल कैसे, डायग्राम से आपको पता लग जाएगा। जो सबसे रूट नोड होगा उसका लेवल कौन सा होगा? 0। उसके जो नीचे आपके पास नोड होंगे उसका लेवल कौन सा होगा? 1। और उसके जो नीचे आपके पास होगा उसका लेवल कौन सा होगा आपके पास? लेवल 2। तो 0 1 2, ठीक है। तो ये होता है लेवल नंबर। तो ये होती है इसकी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जो मैंने आपको बताया कि रूट नोड क्या होता है, सब ट्री क्या होता है, पाथ क्या होता है, एंसेस्टर क्या होता है, डिग्री क्या होती है। अब आपके पास आता है बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री कौन सा ट्री होता है आपके पास? बाइनरी ट्री स्पेशल टाइप का ट्री होता है। ईच नोड कैन हैव एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन, जिसके ज्यादा से ज्यादा क्या होंगे आपके पास? 2 चिल्ड्रन होंगे। बाइनरी, क्योंकि नाम से पता चलता है बाइनरी का मतलब क्या होता है? 2। बाइनरी ट्री इज जनरली पार्टीशन इनटू 3 डिसजॉइंट सबसेट्स। इसको हम 3 सबसेट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ए रूट नोड हो गया, T1 T2 ये क्या हो गए? सब ट्री हो गए आपके पास, ठीक है। अब देखिए ए के कितने चाइल्ड हैं? बी और सी। बी के कितने चाइल्ड हैं? डी और ई। सी के कितने चाइल्ड हैं? एफ और जी। तो ऐसे ट्री होता है, ऐसे ट्री को जिसके मोस्ट 2 चिल्ड्रन हो उसको हम क्या बोलते हैं? बाइनरी ट्री बोलते हैं। बाइनरी ट्री को हम अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री का मतलब क्या होता है? एवरी नॉन लीफ नोड कंटेन नॉन एम्प्टी लेफ्ट एंड राइट सब ट्री, ठीक है। इन अदर वर्ड द डिग्री ऑफ एवरी नॉन लीफ नोड विल ऑलवेज बी इक्वल टू 2। A strictly binary tree with n leaves will have 2n minus 1 नोड। अब इसमें देखिए रूट नोड कौन सा हो गया? ए। T1 T2 क्या हो गया आपके पास? ये सब ट्री हो गए जैसे मैंने बताया। अब सी के देखो कितने चाइल्ड हैं आपके पास? डी और ई। डी के कितने चाइल्ड हैं आपके पास? एफ और जी। लेकिन इसमें बी का कोई चाइल्ड नहीं है। तो क्या कहता है? तो डेफिनेशन से हमें ये पता चलता है कि स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री एवरी नॉन लीफ नोड, ठीक है, कंटेन नॉन एम्प्टी लीफ एंड राइट सब ट्रीज। एक तो नॉन एम्प्टी लीफ होगा आपके पास, एक राइट सब ट्री होगा। तो ऐसे ट्री को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। नेक्स्ट आता है आपके पास कंप्लीट बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री का मतलब क्या होता है? कि जिसके 2 चाइल्ड नोड तो होंगे ही होंगे। तो देखो इसके आपके डायग्राम से आपको पता चलता है कि ये रूट नोड के पास देखो ए के कौन कौन से चाइल्ड? बी और सी। बी के कौन से? डी और ई।
और सी के कौन से हैं, एफ और जी। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखो स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री में सी के तो हैं लेकिन बी का नहीं है, तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं बनेगा, इसको हम बोलेंगे स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। ठीक है, तो एवरी नॉन लीफ कंटेन नॉन एम्प्टी लेफ्ट एंड राइट सेट। तो आज के इस डाटा स्ट्रक्चर की ट्रीज के अंदर इतना ही कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।